नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल बिलासपुर में आप सबका स्वागत है। मैं अपन लोग आगे प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो और लोड कर चुका हूँ प्राचीन इतिहास के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए कुमार स्टडी सर्कल के और ऐतिहासिक वाले प्लेलिस्ट में आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, भारत का प्राचीन इतिहास, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे, डिटेल से देखेंगे। वैदिक सभ्यता जो 2 भागों में 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल जिसका जो समय काल होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेदिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें अन्य वेद अर्थात सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई। उस काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस एपिसोड में हम लोग केवल ऋग्वेदिक काल के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ऋग्वेदिक काल की अगर बात किया जाए तो 1500-1000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। आर्यों का आगमन के संबंध में, तो आर्यों का आगमन के संबंध वैसे ही विवादित रहा है। ये कहाँ से आए हैं, बड़ा विवाद रहा है। मैक्स मूलर जो जर्मन के विद्वान थे के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में बैक्ट्रिया था, जहाँ से भारत आए थे। उनका कहना है कि जो आर्य थे, जो बैक्ट्रिया है, बैक्ट्रिया ईरान साइड पड़ेगा। जो मध्य एशिया, ये पूरा में एशिया का मानचित्र है, एशिया, मध्य एशिया, ईरान साइड बैक्ट्रिया है, जहाँ पर कुछ आर्य जो है 3 भागों में, कुछ ईरान साइड ही बस गए, ये ईरान साइड ही है। कुछ आर्य जो है यूरोप साइड चले गए, और कुछ आर्य जो है ये इस प्रकार अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश पर्वत का पार करते हुए पाकिस्तान, जो आज वर्तमान का पाकिस्तान है, उसी साइड या थोड़ा सा इंडिया साइड ये बसे। ये आर्य यहाँ पर आके ये बसे, इस प्रकार हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए ये लोग यहाँ पर आए थे। किसका कथन है? मैक्स मूलर का कथन है, जो सर्वाधिक मान्य है। इसके अलावा आर्यों को मूल निवास या मत के बारे में कुछ और बातें भी देख लेते हैं, जिसमें मध्य एशिया मैक्स मूलर कहता है, तिब्बत कहता है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। बैक्ट्रिया कहते हैं जेसी रॉट बैक्ट्रिया से आए थे। जर्मनी कहते हैं पेंका, और हट कहते हैं ये लोग जर्मनी से आए थे। ब्रह्मश्री देश, गंगानाथ झा कहते हैं ब्रह्मश्री देश से आए थे। ब्रह्मश्री देश कौन सा? तो ब्रह्मश्री देश ये हरियाणा साइड पड़ेगा आपका। सप्त सिंधु प्रदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद एम चंद्रदास कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश ये कहीं से नहीं आए, ये जो 7 सिंधु प्रदेश है यहीं के हैं इन लोग, ये कहते हैं कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद चंद्रदास। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, उत्तरी ध्रुव ये अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इन सभी मतों में सर्वाधिक मान्य मत आर्यों के मूल निवास के संबंध में मध्य एशिया में बैक्ट्रिया को माना गया है। अब हम याद कैसे करें? तो याद करने का अपना एक टेक्निक होगा। तो मध्य एशिया, मध्य माने मूल, मूल अगर आएगा तो मध्य आएगा तो मैक्स मूलर आएगा। तिब्बत की बात किया जाए तो दयानंद सरस्वती। तो आप अधिकांश नदियां कहाँ से निकली है? जो मेन है तिब्बत से। जैसे आप लिख लेते हैं सिंधु नदी तिब्बत से निकली है, मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकली है। सरस्वती मान के चलिए तिब्बत से निकली होगी, तो आप तिब्बत बोले तो दयानंद सरस्वती आएगा। बैक्ट्रिया बोले तो जेसी राट आएगा। बैक्ट्रिया का आकार भी एक राड नुमा होता है, तो आप ऐसे याद करेंगे जेसी राट। जर्मनी पेंका और हट, जा को हटा दो तो मनी आ जाता है, और मनी तो सबका हार्ट होता है सर, उसको फेंका नहीं करते, तो पेंका और हट करके याद करेंगे। ब्रह्मर्षि देश, गंगानाथ झा। अधिकांश हमारे ऋषि मुनियों कहते हैं कि जटा से क्या निकली है? महर्षि, जो महर्षि के जटा से गंगा निकली है, तो ब्रह्मर्षि देश आएगा गंगानाथ झा। सप्त सिंधु प्रदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद चंद्रदास। जब तक 7 नहीं मिलेगा तो संप से होगा, तो संपूर्णानंद, इस आप कल्पना कीजिए, चंद्रदास का आएगा सप्त सिंधु प्रदेश का, और उत्तरी ध्रुव आएगा बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक लगाओगे तो ध्रुव की माफिक चमकोगे। ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी आपको याद होता चला जाएगा। ऋग्वेदिक काल की अगर बात कर लिया जाए तो ऋग्वेदिक काल हम लोग फिर से डिटेल से अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद का अध्ययन कर लेते हैं। तो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, जिसमें से 1028 सूक्त है और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन हैं, और ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। कैसे याद करें? अगर हम 1028 को याद कर लेते हैं तो इस साइड आप दाहिने साइड देखेंगे 2 8, अब उसको 2 और 7 याद करेंगे तो दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन, और ये पहला और इन दोनों को मिला दूं तो 10वां हो जाता है। पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, मतलब नवीन है।
ऋग्वेद को विश्व का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। ऋग्वेद में 23 देवी देवताओं का क्या है, उल्लेख किया गया है। इस वेद में सूर्या, उषा तथा अदिति जैसे देवियों का वर्णन किया गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान और सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएं हैं, 250। अब याद करेंगे, अगर एक इसको पूरा मान लूँ तो 1/4 अगर बात इसको अगर मैं 1000 मान लूँ पूरे आकार को, तो 1/4 होता है इसके लिए, इंद्र के लिए, तो 250 हो जाता है 1/4। इस प्रकार दिमाग में बैठाएंगे। ऋग्वेद में एक मंडल में केवल एक ही सोम देवता की स्तुति में श्लोक कहे गए हैं, श्लोक पढ़ा गया है। इस वेद में आर्यों का निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग हुआ। सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग, ये जो सिंधु नदी इसी साइड इंडस नदी है, सिंधु नदी है, 7 नदियों का देश जहाँ पर आर्य भी आके बसे और सबसे पहले सिंधुवासी भी यहीं पर बसे हुए थे। ये 7 नदी हैं, सिंधु, शतुद्री मने सतलज, विपाशा ब्यास, विपाशा मने ब्यास, परुष्णी मने रावी, वितस्ता मने झेलम, अशकनी मने चिनाव और सरस्वती। नक्शे में देखूं तो ये आपका सिंधु नदी जो मेन यहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील तरफ से सिंधु नदी इस प्रकार आपका जम्मू कश्मीर होती है, पाकिस्तान साइड चले जाती है। ये बितस्ता झेलम है, इसके बाद असकनी चिनाव है जो कि झेलम में जाके मिलती है, परुष्णी रावी नदी भी जाके यहाँ पर मिल जाती है, शतुद्र या सतलज यहाँ पर आपका पंजाब की मेन नदी है, पंजाब की जीवन रेखा है, विपाशा या ब्यास नदी यहाँ पर दिख रहा है। ये 6 नदियाँ यहाँ पर दिखाए गए, क्योंकि सरस्वती लुप्त हो चुकी है इसलिए इसका वर्णन नहीं किया गया है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्या है, सिंधु का वर्णन अधिक है। इस नक्शे में आपको बहुत सारे नदियों का दिखाया जा रहा है। कुछ ये अफगानिस्तान की कुंभा है, काबुल है, ऐसे कुछ नदी हैं, कुंभा, काबुल, गोमती, ये जो अफगानिस्तान की नदियाँ हैं, इनको भी वर्णन किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इससे लगता है कि इन लोग कहाँ से आए होंगे, अफगानिस्तान साइड से ईरान होते हुए यहाँ पर आए थे। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। सरस्वती आप यहाँ पर देख रहे हैं, सरस्वती नदी अभी लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी ये सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता था। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार और यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। गंगा चूँकि जो पहले जो ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य इस साइड प्रवेश नहीं किए थे, इस साइड ज़्यादा प्रवेश नहीं किए, इसलिए गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार हमको उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोमरस की प्रशंसा की गई है। 9वें मंडल सोमरस, सोमरस आप जानते हैं, आजकल मदिरा बोले तो बोला जाता है सोमरस है, ये तो प्रशंसा ही होता है, लोग प्रशंसा ही करते हैं भैया इसका। अब आता है ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। 10वें मंडल में क्या विशेष है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। आज जो चतुवर्ण व्यवस्था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अर्थात जो वर्णों का विभाजन हुआ था वो अंत में हुआ होगा ऐसा माना जा सकता है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। सूर्य साबित को संबंधित ज्ञात्री मंत्र ओम भू भुवत् स्वा तस्वितुर्भिरण्यम, यह ऋग्वेद से में उल्लेखित है जो आप लोग उच्चारण करते हैं। इस वेद पे 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास क्या हुआ, जीत हुआ। तो यहाँ पर जो रावी नदी के पास दसराग युद्ध बोलते हैं, किसके पे, सुदास और दिवोदास। दिवोदास अनार्यों को लेकर लड़ रहा था और 10 राजा लड़ रहे थे, इसलिए दसराग युद्ध के नाम से जाना जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, किस नदी पर हुआ था, रावी नदी के तट के आसपास हुआ था। इस वेद में केवल हिमालय पर्वत का उल्लेख, एक चोटी मुजवंत के में उल्लेख हुआ। मुजवंत नामक एक चोटी का उल्लेख यहाँ पर हमको मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें फारसी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैंत अवेस्ता से मिलती है। जैंत अवेस्ता ईरानियों का धार्मिक पुस्तक है, जो ऋग्वेद के बाद विश्व में दूसरी सबसे प्राचीन पुस्तक कही जाती है। और इसमें भी हमको बहुत सारे देवी देवता, जो ऋग्वेद के देवी देवता है, उसका वर्णन इसमें किया गया, जैंत अवेस्ता में किया गया है। ऋग्वेद के मंत्र कंठस्थ करने में स्त्रियों का नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पालोमी एवं कच्छा, वृत्ति आदि। इसके पुरोहितों का नाम क्या होता था, होत्री हुआ करता था।
सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम पर हम लोग बात करते हैं कि समाज की व्यवस्था इनमें कैसी थी। तो ऋग्वेदिक काल का समाज एक जनजातीय, एक कबायली समाज, ट्राइबल सोसाइटी था। ऋग्वेदिक कालीन समाज कई इकाइयों, यूनिट्स में बता हुआ था। इनके समाज के लघुत्तम इकाई कुल अर्थात परिवार, फैमिली होता था। इसके अलावा इसमें अन्य इकाइयों के रूप में ग्राम, बिस और जन का उल्लेख भी हुआ है। ऋग्वेद में बिस 171 बार और जन 275 बार उल्लेख है। तो कैसे याद करोगे? देखो, जन माने जनता लोगों का, तो जनता का तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा ना। अगर 250 बार इंद्र का है तो 25 ज़्यादा कर लो, 275 बार। इसका 100 माइनस कर दो तो करीब करीब ऐसा मान के चलो 171 बार किसका, बिस का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेदिक काल में भूमि पर जन का सामुदायिक नियंत्रण स्थापित था। अयस नामक शब्द का भी ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे, कापर, कांसे, ब्रांज के रूप में की गई है। किंतु इस काल के लोग लोहे, आयरन से अपरिचित थे। लोहे का जो परिचय है वह अथर्ववेद में मिलता है। माने बाद के आपके उसमें आपको ये पता चलता है, अथर्ववेद में ये वेद में इसका वर्णन है। ऋग्कालीन अर्थव्यवस्था मुख्य से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, क्योंकि व्यापार का सर्वथा क्या था, अभाव पाया जाता था। अन्य तथ्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। आज जो जाति आधारित थे, ऋग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित थी। हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं चला और तुरंत उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गया था। परिवार का मुखिया कुलूप कहलाता था, परिवार कुल कहलाता था। बहुत सारे कुल मिल के ग्राम बनाते थे, बहुत सारे ग्राम मिल के विश्व बनाते थे, बहुत सारे विश्व मिल के जन बनाते थे और बहुत सारे जन मिलके जनपद बनाते थे। जैसे हमारे ग्राम है, ग्राम से फिर आगे बढ़ जाता है तो शहर अहर आता, नगर अगर आता है। आज जैसी व्यवस्था है कल भी ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था थी। एक और वर्ग पणियों का था, जो धनी थे और व्यापार करते थे। माने व्यापारी को पणी कहा जाता था। संपत्ति की इकाई गाय थी, जो विनिमय का माध्यम थी, एक्सचेंज ऑफर चलता था। अस्पृश्यता माने छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा देना, उपनयन गुरु के सामने ले जाना, बाद में लड़कों लोगों तक सीमित हो गया। ये महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करती थी। नियोग प्रथा अर्थात जिस स्त्री के बच्चे उसके पति से नहीं हो रहे हैं, उस स्त्री को किसी दूसरे पुरुष के साथ तब तक रहने का अधिकार था जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाते। इसको बुरा नहीं माना जाता था, इसको नियोग प्रथा कहते थे। गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज और अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। जौ यब मुख्य अनाज था, मतलब इन लोगों को चावल अवल का ज्ञान नहीं था। सोमरस, अमृत जैसा का प्रचलन था। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, स्वीकर आदि मनोरंजन के प्रमुख क्या थे, साधन थे। राजनीतिक व्यवस्था का थोड़ा सा देख लिया जाए तो ऋग्वेदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या था, परिवार हुआ करता था। परिवार का मुखिया कुलूप कहलाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, विश्व का मुखिया विस्पति कहलाता था और जन का मुखिया प्रधान राजा कहलाता था। इस काल में द्रुहु, यदु, तुर्बुस, अनु एवं एक संगठित जन थे, जो पंच जन कहलाते थे। वंशानुगत राजतंत्र शासन का सामान्य स्वरूप था, किंतु कहीं कहीं में राजा के निर्वाचन, इलेक्शन का भी उल्लेख मिलता है। अर्थात बोला जाए तो ऋग्वेदिक कालीन काल क्या था, गणतंत्रात्मक था। गणतंत्र किसको कहते हैं, जिसका राजा चुनाव द्वारा चुना जाता है। हालांकि यह व्यवस्था उत्तर वैदिक कालन में पूर्णतः समाप्त हो गई थी। कबीलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलते हैं, जैसे सभा, बीदत, समिति और गण। जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है ना, विधान परिषद, ठीक उसी प्रकार पहले भी था, सभा, बीदत, समिति और गण। इनमें सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। उत्तर वैदिक काल की रचना अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभा और समिति को कहा, किसमें प्रजापति के 2 पुत्रियां कहाँ कब कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि सभा जन्म के वृद्ध लोगों का परिषद होगी और जबकि समिति साधारण जन का परिषद थी। ऋग्वेद में बीदत नामक संगठन का भी उल्लेख है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह इन सभी संस्थाओं में सर्वाधिक प्राधी, और इसमें मैं भी क्या करती थी, भाग लिया करती थी। तो याद करने के लिए जो इम्पोर्टेंट, सभा और जन, सभा में वृद्ध जन का होता था और समिति में आम जन का होता था। लेकिन बीदत सबसे प्राचीन संस्था थी जहाँ पर स्त्रियाँ भी भाग ले सकती थी।
आर्थिक व्यवस्था पर थोड़ा सा हम लोग वार्तालाप कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी? तो ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था। ये पशुचारक थे, कृषक कम थे। ऋग्वेदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि आप देखते सिंधुवासी सभ्यता कैसा है, तो सिंधुवासी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। गाय का इन पशु में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था और संपत्ति का प्रमुख स्रोत तथा माप था। माने गाय के बकरे का माप भी हो, मुद्रा के रूप में भी प्रयोग होता था। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक सामान्य प्रकार का अपराध पशुओं की चोरी माना गया है। ऋग्वेद में कृषि संबंधित प्रक्रिया का चतुर्थ मंडल में मिलता है। चतुर्थ मंडल आप कैसे याद करेंगे? कृषि। फोर्थ माने हम कहते हैं कि भाई हिंदू में कहा जाता है कि भाई कोई भी आए कम से कम 4 भाग दान कर दो, इसमें फोर्थ भाग कृषि भी ऐसा है कि पूरा जमीन का कम से कम फोर्थ भाग में हम कृषि करना है। तो हमको जब याद करना हो तो कृषि का आएगा फोर्थ मंडल में आएगा, सोम रस आएगा 9वें मंडल में आएगा, वर्ण व्यवस्था आएगा 10वें मंडल में आएगा, और जो दसराग युद्ध आएगा 7वें मंडल में आएगा। इस प्रकार का दिमाग में बैठा के याद करोगे। कृषि योग भूमि को उर्वरा एवं क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में फसल के रूप में सिर्फ यव का उल्लेख मिलता है, यह जौ बार्ली का घोतक है। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा और कांसा। इनको लोहे का अभी ज्ञान नहीं है। संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली उस युग में भी प्रचलित रही होगी, यद्यपि विनिमय के रूप में गाय, घोड़े और निष्क का प्रयोग होता था। निष्क क्या है? एक स्वर्ण आभूषण या ढेला, सोने का ढेला होता था। कभी कभी निष्क जो है आभूषण का हम क्रय विक्रय में इस्तेमाल करते थे। ऋण देकर ब्याज देने वालों को बेकनाट कहा जाता था। चलिए लास्ट में थोड़ा सा धर्म के बारे में देख लेते हैं, इन लोगों का धर्म कैसा था। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी। प्राकृतिक शक्तियां वन देवी हुआ करती थी, उषा होती थी, सूर्य होता था, इंद्र वर्षा का देवता इंद्र होता था, आंधी के देवता मारुत होता था। यहाँ पर तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने जो प्राकृतिक शक्तियाँ उनका अध्ययन करते थे। यहाँ पर किसी प्रकार का मंदिर नहीं था, यहाँ पर किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं हुआ करता था, न ही मूर्तियाँ थी। आराधना, स्तुति पाठ एवं अथवा यज्ञ के लिए प्रज्वलित अग्नि में दूध, घी, सोम, मधु और अन्य की मंत्र सहित आहुति द्वारा होती थी या आहुति दिया जाता था, मंत्रोच्चारण किया जाता था। जिस प्रकार यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए चित्रांकन किया गया है आर्य सभ्यता का, जिसमें मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञ करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। ऋग्वेदिक देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सविता, सूर्य, मरुत, विष्णु, पर्जन्य, ऊष्मा आदि 11 देवता प्रमुख है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता। पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला। इन्हें वर्षा का देवता भी माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त पहले बताया जा चुका है। ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि हैं, उनकी स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं। पूछा जाता है, याद करेंगे। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जो जल निधि अर्थात जल का देवता कहलाते थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। यह सवित्र सूर्य देवता का समर्पित है तथा इनके रचनाकार क्या माना जाता है? विश्वामित्र को माना जाता है। चलिए पूरा कंप्लीट करने के बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, किस प्रकार के क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके सामने, उसको देख लेते हैं। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिला? अभी आपको बताया गया, इंद्र। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? हमने अच्छी तरह से जाना है, मुद्रा तो था नहीं उस समय, गाय का प्रयोग होता था। ऋग्वेदिक कालीन नदी परुष्णी का महत्व क्या है? अभी हमने आपने बताया था, परुष्णी नदी के किनारे में कौन सा लड़ा था? दसराग युद्ध लड़ा गया था। तो दसराग युद्ध होने का कारण। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार हुआ है? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, अर्थात शूद्र का सबसे पहले उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु नदी का बार बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सरस्वती सबसे पूजनीय नदी थी, पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में जन एवं विश्व का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? मैंने याद करते वक्त बताया था, जन मैंने 250 से 25 और जोड़ दो, 275 बार, और 20 उसमें 100 माइनस कर दो, करीब 170 बार, 171 बार। तो हमारा आंसर 275, 170 आएगा। पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति
प्राकृतिक काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। आर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञ करता है पुरोहित विद्वान। सही आंसर इसका आता है श्रेष्ठ या कुलीन। आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे सही है, संस्कृत बोलते थे। भाई कई झुंड में भारत पहुंचे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते, घोड़ा भी पहले वही लेके आए। वे मुख्यतः नगरी निवास करते थे। नो सर, वे नगर नहीं, वे ग्रामीण थे और ग्रामीण में निवास किया करते थे। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हम अच्छी तरह से जानते हैं, कृषि में तो कम, पशुचारण पशुपालन में ज़्यादा ध्यान देते थे। वैदिक काल के राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? वास्तव में बलि कहा जाता था। ऋग्वेद के कुल ऋचाओं मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580। ठीक है, सूक्त 1028 है, लेकिन ऋचाएँ कितनी है? 10,580। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ वास्तव में ज्ञान है। वैदिक युग में यब कहा जाता है। यब किसको कहते हैं? चावल तो पता ही नहीं था उन लोग को। यब जो वास्तव में माना जाता है, जौ को माना जाता है। ऋग्वेदिक युग में सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? मैंने कहा था सभा में जो वृद्ध जनों का था, समिति में आम जनों का था, लेकिन विदत सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। फिर अगला वीडियो में लोड करूंगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।